एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? होप यू ऑल आर फाइन एंड वेलकम बैक टू दिस वीडियो। आज का जो वीडियो है बड़ा ही अच्छा वीडियो होने वाला है क्योंकि आज मैं टीसीएस के बारे में बताने वाली हूँ, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। बेसिकली ये जो कंपनी है इज वन ऑफ द मोस्ट मास हायरिंग कंपनी जो एक बार में चाहे तो 400-500 कैंडिडेट्स को उठा लेती है। सो बेसिकली ये बहुत ही अच्छी कंपनी है जो इतना अच्छा एम्प्लॉयमेंट दे रही है। साथ ही साथ ये 3 LPA से लेके 9 LPA तक पैकेज पे कर रही है फॉर फ्रेशर्स। जी हाँ गाइस, फ्रेशर्स के लिए इतना पे कर रही है। और अभी 2025 में फिर से इसका जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो गया है। और जैसे कि लास्ट ईयर मेरे कॉलेज में टीसीएस का एग्जाम हुआ था 19 जनवरी, बट अभी पता नहीं कब हो रहा है ऑन कैंपस। ऑफ कैंपस तो आप कभी भी अप्लाई कर सकते हो। सो इसी के साथ ये वीडियो मैं स्टार्ट करती हूँ और इस वीडियो में मैं आपको टीसीएस के बारे में अच्छे से बताने वाली हूँ। कोड बीटा क्या होता है, निंजा क्या होता है, एनक्यूटी क्या होता है, एवरीथिंग इन डिटेल। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। सो बेसिकली टीसीएस 3 रोल पे हायर करती है फ्रेशर्स को। सो सबसे पहला जो है वो निंजा है, सेकंड इज डिजिटल एंड द थर्ड वन इज प्राइम। जो प्राइम है वो अभी अभी इन्होंने 1-2 साल के अंदर अंदर ही निकाला है, अदरवाइज डिजिटल और निंजा तो था ही पहले से। सो मैं ये तीनों का जो डिफरेंस है वो आपको बता दूंगी, लेकिन आपको ये वीडियो एंड तक देखना पड़ेगा, आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला रिक्रूटमेंट प्रोसेस इन टीसीएस। टीसीएस सबसे पहले फॉर्म रिलीज करती है और बोथ फॉर ऑन कैंपस और ऑफ कैंपस, ठीक है। और उस फॉर्म को फिलअप करने के लिए एटलीस्ट 15 से 20 मिनट तो लगता ही लगता है, या फिर उससे भी ज़्यादा लग सकता है, क्योंकि उसमें बहुत सारा डिटेल पूछता है आपको, लोकेशन, ये वो बहुत सारी चीज़ें, ठीक है। वो कंप्लीट किया आपने, उसके बाद आपको ऑनलाइन असेसमेंट का लिंक आता है। अगर लिंक नहीं आया, इन द सेंस वो आपको जाकर देना पड़ेगा, क्योंकि उसका लिंक नहीं आता मोस्टली, मुझे याद है। यस, लिंक नहीं आता, आपको वहां सेंटर पे जाके एग्जाम देना पड़ेगा, जस्ट लाइक हम लोग जैसे जेईई दिए थे वैसे ही, ठीक है। वहां पे जाके आपको प्रॉपर ऑनलाइन असेसमेंट क्लियर करना पड़ेगा। तो जो ऑनलाइन असेसमेंट होते हैं उसमें 2 सेक्शंस होते हैं। सबसे पहला फाउंडेशन सेक्शन, द सेकेंड वन इज एडवांस सेक्शन। फाउंडेशन सेक्शन में क्या होता है, उसमें जितने भी हमारे एप्टीट्यूड हो गए, वर्बल हो गए, ये सब पूछे जाते हैं और बेसिक कोडिंग के 1-2 क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। लेकिन एडवांस सेक्शन में आपको आपको एक पर्टिकुलर पैराग्राफ दिया जाएगा, उसको आपको रीड करके एक पर्टिकुलर कोड लिखना पड़ेगा। सो ये एडवांस में आता है। और आपको अब बताती हूँ मैं आपको वो निंजा, प्राइम और डिजिटल का जो डिफरेंस है वो। सबसे पहला, अगर आपका फाउंडेशन बहुत अच्छा है, ठीक है, फाउंडेशन सेक्शन बहुत अच्छा है, और सपोज बहुत अच्छा नहीं है, मतलब आपने सिर्फ एप्टीट्यूड अटेम्प्ट किया है, ठीक है, अच्छे से अटेम्प्ट किया है एप्टीट्यूड, तो आपको निंजा मिल सकता है। और जो निंजा पैकेज प्रोवाइड करती है वो है 3.6 LPA। द सेकेंड वन इज डिजिटल। डिजिटल हम कैसे पा सकते हैं, अगर आपका फाउंडेशन बहुत ही अच्छा रहा, फाउंडेशन इन द सेंस एप्टीट्यूड बहुत अच्छा रहा और बेसिक आपको कोडिंग आती है, तो आप आराम से डिजिटल पा सकते हैं। डिजिटल आपको प्रोवाइड करती है 7 LPA, ठीक है, फॉर फ्रेशर्स। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एक्सपीरियंस बट फॉर फ्रेशर्स। थर्ड जो है प्राइम, उसमें आपको फाउंडेशन एज वेल एज आपका जो एडवांस सेक्शन है दोनों ही तगड़ा होना चाहिए, बहुत ही अच्छा होना चाहिए, तो आपको जाकर प्राइम मिलेगा। और प्राइम प्रोवाइड करती है आपको 9 LPA इन टीसीएस जैसी कंपनी में फ्रेशर्स के लिए। सो कितनी अच्छी बात है गाइस, अगर आपको डिजिटल प्राइम मिल गया तो बहुत ही अच्छी बात है, ठीक है। आप ट्राई करना डिजिटल या फिर प्राइम के लिए। और जहाँ तक कि मैंने सुना है, जो डिजिटल होता है वो मोस्टली जो अच्छे से एडवांस मतलब कोडिंग किए होता है उनको मिल जाता है, क्योंकि बहुत हार्ड नहीं होता। अगर इन्होंने भी कोडिंग अच्छे से की होती है और जिनको उसके बारे में अच्छे से नॉलेज है तो उनके लिए बहुत ईजी है। तो मेरे 1-2 फ्रेंड्स हैं, उनका हुआ था डिजिटल में, प्राइम में, तो वो बता रहे थे बहुत हार्ड नहीं होता यार, बस आपको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा हल्का सा, बाकी उतना हार्ड नहीं होता, ऐसा करके मुझे बोला गया था, सीएस के बच्चों ने बोला था। तो वैसे ही अगर आपको वो चीज़ चाहिए तो आपको अच्छे से क्लियर करना पड़ेगा। अभी से ही आप स्टार्ट कर दो प्रिपरेशन टीसीएस का।
नहीं नहीं, मैं तो डिजिटल आप लेकर ही जाओ, 7 LPA तो लेकर ही जाओ गाइस, 3.6 LPA तो आज के टाइम पे कुछ भी मतलब नहीं है, ठीक है। तो ट्राई करो 7.5 LPA तक पहुंचो और अच्छे से प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दो। वैसे ही मैं आपको और डिटेल से इसके बारे में बता देती हूँ, जैसे ये जो है वो पीजी के लिए भी है, यूजी के लिए भी है, और बीटेक के बच्चे कर सकते हैं, बीसीए कर सकते हैं, ठीक है। जिन्होंने भी एमसीए किया है, सॉरी बीसीए के लिए नहीं है ये, एमसीए के लिए है, बीटेक के लिए है, एमई के लिए है, एमटेक के लिए है, एमएससी के लिए है, और जो वर्क एक्सपीरियंस अप टू 2 years अगर आपने एमएससी किया हो तो, या फिर एमटेक किया हो तो इनका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो वैसा है, ठीक है। अब मैं बताती हूँ आपको मेरे साथ क्या हुआ था जब मैं गई थी अपने प्लेसमेंट में। इसी टाइम पे ही गई थी, जनवरी के टाइम पे, और मुझे उतना कुछ नहीं पता था गाइस, बिल्कुल नहीं पता था मैं कोडिंग में क्या करने वाली हूँ, क्या है। और हमको ये कंपलसरी था टीसीएस का एग्जाम देना, ठीक है। और ये जो एग्जाम कंडक्ट होता है उसको एनक्यूटी बोलते हैं, नेशनल क्वालिफायर टेस्ट, जो टीसीएस कंडक्ट कराती है। और कोड वीटा जो होता है वो ओवरऑल ग्लोबल कोड प्रोवाइडिंग एक टेस्ट होता है, जिसमें आपका जो लेवल है वो पता चलता है आप कौन से लेवल पे हो। तो इन दोनों का यही डिफरेंस है। और एक और बात बता देती हूँ, ऑफ कैंपस और ऑन कैंपस में जो डिफरेंस होता है टीसीएस के लिए बहुत ज़्यादा नहीं होता है। बट येस, मैं एक बात बोलूँगी, जो ऑन कैंपस जितना अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा ऑफ कैंपस नहीं मिलेगा, क्योंकि ऑन कैंपस में आपके पास लेस कॉम्पिटिटर होते हैं एज कम्पेयर टू ऑफ कैंपस। यही डिफरेंस है और कुछ भी डिफरेंस नहीं है, ठीक है। टीसीएस हमेशा हमेशा आपको वहाँ बुलाएगी, उसके बाद ही कंडक्ट करती है ऑनलाइन असेसमेंट, ठीक है। हमारे जैसे और भी कंपनीज है, कैपजेमिनाई हो गया, कॉग्निटिव हो गया, ये सब क्या ऑनलाइन असेसमेंट देता है, लेकिन ये ऑनलाइन असेसमेंट नहीं देता है। ये आपको प्रॉपर वहाँ लोकेशन पे बुला के आपके लिए एग्जाम लिखवाता है, आपको एग्जाम लिखवाता है। सो यही बात है, ठीक है। और मैं अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ, मैं गई और हमारे लिए तो ये कंपलसरी था, और मुझे तो पता भी नहीं था क्या होता है डिजिटल, निंजा, प्राइम, कुछ भी नहीं पता था। मैं गई भोपाल की बात है, और सुबह कितने बजे एग्ज़ाम था, 9 बजे था आई थिंक, 8 से 9 बजे के बीच था, और मुझे वहाँ पहुँचना था। और सुबह का 5 डिग्री, मतलब भोपाल में सोचो इस टाइम पे इतनी ठंड होती थी उस टाइम 5 डिग्री, और मेरा हाथ ऐसा, ग्लव्स तो मैंने पहना हुआ था, फिर भी इतनी ज़्यादा ठंडी थी, मतलब पेन पकड़ने के लिए भी हिम्मत नहीं हो रहा था। मैं ऐसे गई, हेड डाउन की, सो गई। 15 मिनट बाद उठी, और फिर उसके बाद मैं देखी एप्टीट्यूड 15 सेकंड का, तो सॉरी 15 मिनट का एप्टीट्यूड मेरा गया, ठीक है। मैं कुछ भी नहीं की थी। उसके बाद जो 15 मिनट, कितना 25 मिनट का होता है शायद, तो उसमें फिर मैंने थोड़ा बहुत बनाया। उसके बाद नेक्स्ट आया कोडिंग। देखी, मैं अपने आसपास को देखी ना, देख भी नहीं सकते हम, लेकिन फिर भी ऐसे झलक मारी, और पता चला इतनी फास्ट टाइपिंग करते, टक 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 टक, इतना बाप रे। मैं बोली मेरे से ना हो पाएगा, मैंने वहीं पे ही एंड कर दिया। मतलब मैंने सिर्फ एप्टीट्यूड टेस्ट दिया था, और आगे का तो कुछ भी नहीं दिया था, और पहले का जो 15 मिनट है वो भी छूट गया था मेरा। तो इस वजह से मेरे से हुआ नहीं। अगर मैंने एप्टीट्यूड अच्छे से क्लियर किया होता ना, तो मेरा ये निंजा हो जाता, पर मुझे चाहिए ही नहीं था, तो इसीलिए मैंने उतना ध्यान नहीं दिया, ठीक है। लेकिन अगर जो भी ये बीसीए के बच्चे, एमसीए के बच्चे देख रहे हो, वो आप अच्छे से प्रिपरेशन करना इसका। आपको बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली है टीसीएस के साइड से, और टीसीएस हर साल कंडक्ट करती है ये जो एग्ज़ाम है उसका। तो आप अच्छे से पढ़ाई करो। और मैं आपको एक बता देती हूँ, एक बेसिक सा चीज़ बता देती हूँ, जो डिजिटल और प्राइम का जो रोल है, उसके लिए जो बच्चा मतलब जो कैंडिडेट्स हायर करते हैं टीसीएस, उसका जो परसेंटेज है वो लेस होता है एज कम्पेयर टू निंजा। लेकिन वही आपको अगर ऑन कैंपस कर रहे हैं तो बहुत ही अच्छा बेनिफिट देगा। तो इसीलिए ट्राई करो, अगर आपके कॉलेज में टीसीएस आती है तो आप ज़रूर ट्राई करना इसमें बैठने के लिए और क्लियर करने के लिए। सो इसी के साथ ये वीडियो मैं एंड करती हूँ, और आई होप यू लाइक दिस वीडियो। दैट्स इट फॉर टुडे, वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। और गाइस, कुछ भी डाउट हो मुझे कमेंट करो, आई विल श्योरली रिप्लाई यू। और अगर उसमें नहीं बन रहा है तो मेरा लिंक्डइन भी फॉलो कर सकते हो, नहीं तो इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हो, मैं दोनों में एक्टिव रहती हूँ। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय बाय, टेक केयर।